न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं अंतरिक्ष से जुड़ी खबरों से। अमेरिका और रूस की संयुक्त टीम गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गई। नासा के अंतरिक्ष यात्री क्रिस विलियम्स और रूस के 2 कॉस्मोनॉट सर्गेई मिकायेव और सर्गेई कुदेस्वेरचुकोव ने कजाकिस्तान के बेकानूर कॉस्मोड्रोम से सोयूज MS-28 रॉकेट में सफल उड़ान भरी। लॉन्च के बाद मिशन कंट्रोल ने बताया कि सोयूज तय मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और तीनों क्रू मेंबर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं। यह मिशन ऐसे वक्त में हुआ है जब वैश्विक तनावों के बीच भी अंतरिक्ष में अमेरिका रूस का वैज्ञानिक सहयोग जारी है। अंतरिक्ष यात्री करीब 8 महीने ISS पर रहकर वैज्ञानिक प्रयोग, माइक्रोग्रेविटी रिसर्च और स्टेशन के रखरखाव का काम करेंगे। लॉन्च में करीब 3 घंटे बाद सोयूज की ISS से डॉकिंग होगी। बांग्लादेश की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के 3 मामलों में कुल 21 साल की जेल की सजा सुनाई है, जिसमें प्रत्येक केस में 7-7 साल की सजा दी गई है। ये मामले ढाका के पूर्वांचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट में सरकारी जमीन के अवैध आवंटन से जुड़े हैं, जहां हसीना पर बिना आवेदन के प्लॉट अलॉट करने का आरोप है। हसीना की बेटी साइमा वाजिद और बेटे सजीव वाजिद की भी 5-5 साल की सजा हुई है, जबकि उसके 2 करीब सहयोगियों में एक को फांसी और दूसरे को 5 साल की कैद मिली है। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद सत्ता से हटी हसीना फिलहाल भारत में है और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उसका प्रत्यर्पण मांगा है, लेकिन भारत अभी इस पर विचार कर रहा है। हसीना और उसकी आवामी लीग पार्टी ने इन मुकदमों को राजनीतिक बदले का नाम दिया है, जबकि सरकार इसे न्याय का हिस्सा बता रही है। लेट्स माइक न्यूज एट 9। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड्स पर हमला हुआ। हमले में 2 गार्ड्स घायल हुए। अफगान शरणार्थी रहमानुल्लाह लाकनवाल को हिरासत में ले लिया गया है। वह अगस्त 2021 में अमेरिका आया था और 2025 में शरणार्थी का दर्जा मिला। हमले में लाकनवाल ने पहले एक महिला गार्ड को सीने और सिर में गोली मारी, फिर दूसरे गार्ड पर फायर किया। पास मौजूद तीसरे गार्ड ने 4 गोलियां चलाकर उसे काबू किया। हमलावर को एम्बुलेंस में ले जाया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे आतंकी हमला करार दिया है और कहा है कि दोषियों को भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने अफगान शरणार्थियों की अमेरिका में एंट्री तुरंत रोकने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए 500 नेशनल गार्ड भेजने के निर्देश दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि पिछली सरकार ने अफगान शरणार्थियों की ठीक से जांच नहीं की और अब इस देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनाया गया है। My great fellow Americans, earlier today on the eve of the Thanksgiving holiday, 2 members of the National Guard serving in Washington, D.C. were shot at point-blank range in a monstrous ambush-style attack just steps away from the White House. They had been deputized as part of the most successful public safety and national security mission in the history of our nation's capital, the D.C. Safe and Beautiful Task Force, which has achieved an unprecedented reduction in violent crime and crimes of all type. This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.